दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों के बाद यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अंतिम बार परीक्षा नियामक प्राधिकारी संस्था के द्वारा इस पेपर का आयोजन किया गया था। इस बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस परीक्षा का आयोजन करने जा रही है। चूंकि संस्था बदली है, इस वजह से कुछ व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ है, जिसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि किन डॉक्यूमेंट्स को आपको कैरी करना है एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने से पहले। छोटी छोटी बातों का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शासन प्रशासन बहुत ज़्यादा सख्त है इस बार। हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में टेट को लेकर के जो चीज़ें सामने आई, उसके बाद से और ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। यूपी टेट को सुचितापूर्ण और सही ढंग से कराए जाने के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं सभी अधिकारियों को। तो बेहद जरूरी है कि आप भी सतर्क रहें और किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले विशेष तौर पर वो अभ्यर्थी ध्यान दें जिन्होंने यूपी टेट का आवेदन करते समय आपसे आईडी वेरिफिकेशन के दौरान 3 डॉक्यूमेंट मांगे गए थे। या तो आप आधार कार्ड से कर सकते थे, या तो पैन कार्ड से, या तो ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकते थे। ठीक है, ये 3 ऑप्शन हुआ करते थे। तो अगर आपने आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड या फिर कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो उस दौरान आपका जो आधार है वो सत्यापित नहीं हो पाया है। और अगर आपने आधार से सत्यापित करा लिया था आवेदन करते समय, मतलब कि आधार नंबर डाला होगा, उसके बाद से आपके आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आया होगा। उस ओटीपी को सबमिट करने के बाद अगर आपने फॉर्म भरा है, तो आपका जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है उसमें इस तरीके से लिख करके आएगा, आधार वेरीफाइड, आधार सत्यापित। सबसे ऊपर देखिए, आप अपना एडमिट कार्ड देख लीजिएगा। अगर उसमें आधार सत्यापित लिखा गया है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने आवेदन करते समय आधार नंबर से सत्यापित नहीं कराया है और पैन कार्ड या फिर किसी दूसरे आईडी से आवेदन किया हुआ है, तो आपके लिए विशेष तौर पर निर्देश दिया गया है आयोग के द्वारा। ऐसे लोगों के एडमिट कार्ड पर रेड कलर से सबसे ऊपर इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, ई-केवाईसी परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित। यानी कि जो ई-केवाईसी है आपके आधार कार्ड का, वो रिक्वायर्ड है और वहां पर हो सकता है कि आपका ई-केवाईसी किया जाए। अब ई-केवाईसी के लिए क्या मांगा गया है, इसके बारे में भी जान लीजिए। ये दिशा निर्देश आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है, यदि प्रवेश पत्र पर ई-केवाईसी परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित का संदेश दिखाई दे तो अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर सत्यापन हेतु मूल आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब कि आवेदन में भले ही आपने आधार के अलावा किसी दूसरे आईडी से वेरीफाई करके फॉर्म कंप्लीट किया था, लेकिन अब आपको आधार से वेरीफाई किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर पर। तो जितने भी कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड पर ई-केवाईसी रिक्वायर्ड लिख करके आ रहा है, वो अपना मूल आधार कार्ड जरूर लेकर के जाएं। यानी कि ये फोटोकॉपी नहीं चलेगा, वो ओरिजिनल, या तो अगर आपका पीवीसी कार्ड वाला है वो, अन्यथा जो डाक से आपके घर पर आता है वो वाला, अगर उनमें से कोई भी एक है तो वो आपको ओरिजिनल में लेकर के जाना है, फोटोकॉपी नहीं चलेगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट जो कि पैन कार्ड या फिर किसी दूसरे आईडी से अपना फॉर्म सबमिट किए थे, ध्यान दीजिएगा, उन कैंडिडेट्स को स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिया गया है कि आपको आधार कार्ड ओरिजिनल में हर हाल में लेकर के आना है। तो आप अपना दोनों आईडी ले जाइएगा, जो आपने आवेदन करते समय लगाया था, और आधार तो आपको ले जाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए ही गए हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद से देख लेते हैं किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो तीसरे नंबर पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया, देखिए, सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 3 फोटो एवं 1 पहचान पत्र, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राज्य सरकार द्वारा जारी आईडी कार्ड या आधार कार्ड की मूल प्रति तथा 1 छाया प्रति लेकर के उपस्थित हो। मांगे जाने पर उन्हें प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो भी आईडी आप ले जाएंगे उसकी एक फोटोकॉपी भी मांगी गई है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपने आधार से पहले ही वेरीफाई करके फॉर्म भरा हुआ है तो कोई भी इनमें से एक आईडी आपको लेकर के जाना है और उसकी फोटोकॉपी लेकर के जानी है। अगर आपने आधार से पहले वेरीफाई नहीं किया है तो आधार कार्ड ओरिजिनल भी लेकर के जाएंगे, उसका एक फोटोकॉपी भी रखिएगा, और आवेदन में जो आपने आईडी लगाया था उस आईडी को भी ओरिजिनल में लेकर के जाना है और उसकी एक फोटोकॉपी भी लेकर के जानी है। साथ ही साथ 3 फोटो आपको लेकर के जाना है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल आएगा कि क्या ये फोटो जो आवेदन करते समय हमने सबमिट किया था वही फोटो होना चाहिए। आवेदन करते समय एक लाइव फोटो आपसे मांगा गया था और साथ ही साथ एक जेपीजी फॉर्मेट में आपको फोटो अपलोड भी करना था। अगर आपके पास वो फोटो है तब तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप नया फोटो खिंचवा कर भी ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टीजीटी पीजीटी की भी परीक्षा में आयोग के द्वारा 3 फोटो मांगे गए थे, लेकिन किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा उस फोटो को सबमिट नहीं कराया गया था। ये आयोग कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए फोटो मांगते हैं और टीजीटी पीजीटी परीक्षा में इन फोटो का इस्तेमाल नहीं हुआ था कैंडिडेट्स के द्वारा
उनसे मांगे नहीं गए थे। तो आयोग चूंकि दिशा निर्देश दे रहा है तो आप जरूर ले लीजिएगा 3 फोटो। अगर आपके पास आवेदन करने वाला जो फोटो आपने अपलोड किया था वो है तब तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं है तो दूसरा भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो एक तो आईडी प्रूफ ओरिजिनल में और उसका एक फोटोकॉपी, 3 आपका फोटो लेकर के जाना है। और आगे क्या डॉक्यूमेंट है इसके बारे में बात कर लेते हैं। 6 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं कहा गया है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड या कार्ड बोर्ड जिस पर कुछ लिखा ना हो और काली स्याही का बॉल पॉइंट पेन साथ लेकर के आएं। अभ्यर्थी काले बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की स्याही का प्रयोग कदापि ना करें। ओएमआर सीट पर जो आपको बबल को कलर करना है वो केवल और केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही करना होगा, केवल और केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से। ठीक है, इससे पहले की परीक्षाओं में जब पीएनपी आयोजित करती थी तो ब्लू कलर भी अलाउ कर दिया जाता था, लेकिन इस बार स्पष्ट दिशा निर्देश है कि केवल और केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है, विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। तो अब अगर मैं समराइज करूं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है, तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि एडमिट कार्ड कलर लेकर के जाना है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट चल जाएगा। आप कोई भी ले जा सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। अब एडमिट कार्ड में आपका 4-5 पेज का ये एडमिट कार्ड है, तो 4-5 पेज में बाकी के पेज आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो उसको प्रिंट कराने या ले जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ पहला पेज जिसमें आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आपके एग्जामिनेशन सेंटर और बाकी के डिटेल्स लिखे गए हैं, वो केवल पहला पेज आप एडमिट कार्ड के तौर पर ले जाएंगे। कलर या फिर ब्लैक एंड व्हाइट कोई भी ले जा सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। ठीक है, तो पहला आपका एडमिट कार्ड हो गया, दूसरा ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट हो गए, एडमिट कार्ड, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। तीसरा 3 फोटो आपको लेकर के जाना है। चौथा आपका आईडी प्रूफ चाहिए, जो आपने आवेदन में लगाया था वो भी ले जा सकते हैं और दूसरा भी ले जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा, और उसका एक फोटोकॉपी रख लीजिएगा। अगर आपने आधार कार्ड से सत्यापित नहीं कराया तो आधार कार्ड ओरिजिनल भी लेकर के जाना है और साथ ही साथ उसकी एक फोटोकॉपी भी लेकर के जाना है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं तो पैड भी ले जा सकते हैं, जो राइटिंग पैड होती है जो एग्जामिनेशन में अलाउ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट में लिखा गया है, देख सकते हैं आप। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड, कार्ड बोर्ड जिस पर कुछ ना लिखा हो और काली स्याही का बॉल पॉइंट पेन, तो इच्छा होगी तो ले जाइएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसमें फिर वो चेक करने लगते हैं कि कुछ लिखा है या नहीं। ये वो चीज़ें 50 तरीके की चीज़ें होती हैं, तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, ठीक है। और महिलाओं को विशेष तौर पर मैं यहाँ पर सूचित करना चाहूँगा कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हुई थी उसमें जो आपके आभूषण होते हैं उसको लेकर के बहुत ज़्यादा क्रॉस चेकिंग हो रही थी और कई सेंटर्स पर ऐसी खबरें भी आई कि उसको निकलवा दिया गया था। तो विशेष तौर पर जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि आभूषण अगर आप ना ही पहन करके जाएँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि फालतू में वहाँ पर आपके लिए एक हेडक हो जाता है कि आपके साथ जो गए होंगे उनको वो निकाल कर देना पड़ता है, और अगर आपके साथ कोई नहीं है तो वहाँ पर वो सबमिट कराते हैं, तो वो बहुत एक तरीके से चीज़ें क्रिटिकल हो जाती है उस समय। इस वजह से मैं सलाह दे रहा हूँ कि अगर आप आभूषण ना ही पहने तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर। विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि 45 मिनट पहले मेन जो गेट है वो बंद हो जाएगा। देखिए पहले नंबर पॉइंट पर लिखा गया परीक्षा प्रारंभ होने से 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, अर्थात प्रथम पाली का प्रवेश सुबह 9:15 बजे और द्वितीय पाली का प्रवेश दोपहर के 1:45 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। प्रवेश बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर जाने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ सारे डिटेल्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, और इसके अलावा एक ओएमआर सीट मिलेगा। वो ओएमआर सीट पर आपको बबल करके अपना आंसर देना होगा। ध्यान दीजिएगा कि एक प्रश्न का एक ही बबल होना चाहिए। और हाँ, विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा जब हम लोग आवेदन करते हैं तो थोड़ा सा परीक्षा में प्रेशर की वजह से हमसे गलती हो जाता है बबल भरते समय, खास करके रोल नंबर में, या फिर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, जैसे कि हम अपना बुकलेट नंबर भरना भूल जाते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक दिया जाता है। अब आप सोचिए कि 4 बुकलेट मान लीजिए तैयार किया गया, इसमें से आपने आयोग को बताया ही नहीं कि कौन सा बुकलेट से आपने परीक्षा दिया था, तो उस दौरान आयोग उन चीज़ों को नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि आयोग मैनुअली तो चेक करेगा नहीं, वो ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर जो मशीन होता है वो आपकी ओएमआर सीट को जांच करती है, तो वहां पर मैनुअली नहीं होने की वजह से वो सारी चीज़ों का रिजल्ट रोक दिया जाता है। तो विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, रोल नंबर साफ साफ भरिएगा। इसके अलावा जो आपका
बुकलेट नंबर होता है वो, सीरीज नंबर वो सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर साफ तौर पर भरिएगा। ठीक है, 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 में से एक विकल्प आपका सही होगा। और यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर गलतीवश आपने एक ही प्रश्न के 2 बबल कर दिए, कलर कर दिए, तो उस प्रश्न को जांचा नहीं जाता है। ठीक है, बाकी के प्रश्नों को यहाँ पर जांचा जाएगा। ठीक है, तो ये सभी दिशा निर्देश हैं जिसको एक बार आप भी अपने एडमिट कार्ड पर विशेष तौर पर पढ़ लीजिएगा परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले, क्योंकि ये यूपी टेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयोग के द्वारा इसके बाद शिक्षक भर्ती प्रस्तावित हो सकती है। तो जिनका भी टेट क्वालिफाई नहीं है उनके लिए ये टेट क्वालिफाई करने का अंतिम अवसर हो सकता है। सभी अभ्यर्थियों को यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।